नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। परंपरा के अनुसार पहले दिन केवल राज्यपाल का ही अभिभाषण हो सका। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभिभाषण की शुरुआत गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से की और सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। कोरोना संकट में सरकार के प्रयास और उपाय की जानकारी भी दी और इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्यपाल का स्वागत किया। सत्र के दूसरे दिन सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और यह चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट होगा। अनुपूरक बजट पर 24 फरवरी को सदन में चर्चा होगी और उसी दिन पारित भी किया जाएगा। तो 1 फरवरी को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। मुझे खुशी है कि आप सब गढ़बो नया छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और प्रदेश कोरोना काल में भी अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर सका। मेरी सरकार ने प्रदेश को इस कठिन दौर से निकलने के लिए सूझबूझ के साथ काम किया, जिससे 67 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार खाद्यान्न, शक्कर, नमक, केरोसिन, बस्तर संभाग में गुड़, कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड राइस वितरण सुरक्षा उपायों के साथ संभव हो पाया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के रूप में जो अलग जगाई थी, उसकी लो कोरोना काल में भी जलती रहे। इसके लिए 3,62,000 से अधिक हितग्राहियों के साथ ही 51,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के 24 लाख से अधिक हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषण सामग्री दी गई। मेरी सरकार ने एक बार फिर किसानों से किया गया वादा निभाया है। चुनौतियों के बीच सुधार और संकल्प के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। कई व्यवस्था और नए संकल्प से छत्तीसगढ़ 95.40% किसानों का धान खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 86 ग्राम पंचायतों के ODF प्लस घोषित होने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस मापदंड में भी देश में दूसरे स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश को स्वच्छतम राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पढ़ाई तुनहार दुआर, पढ़ाई तुनहार पारा कार्यक्रमों के तहत ऑनलाइन कक्षा, मोहल्ला कक्षा, लाडू स्पीकर स्कूल, लट्टू के बोल आदि तरीकों से 25 लाख बच्चों को लाभ मिला, जिसकी तारीफ नीति आयोग से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी तक ने की है। तो राज्यपाल के अभिभाषण की सत्ता पक्ष ने खूब तारीफ की तो विपक्ष ने इसे नीरस बताया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है और जैसी परंपरा है, संसदीय मर्यादाएं हैं, उसके तहत महामहिम राज्यपाल महोदया का आज अभिभाषण हुआ। अभिभाषण को हम सरकार के भविष्य का कार्य नीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों क्षेत्रों को महामहिम ने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम जी ने अपनी बात कही। छत्तीसगढ़ के गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक की सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया और सरकार के जो आने वाले भविष्य की कार्य योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सुधार का क्षेत्र हो, चाहे नए जिले या तहसीलों का गठन का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे सुगम सड़क की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की सुविधा देने की बात हो, सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं
कि छत्तीसगढ़ की भविष्य के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो स्वर्णिम भविष्य की तरफ ये अभिभाषण इंगित करता है। से अभिभाषण से कि सरकार के जो आने वाले क्रियाकलाप की उसमें छाप दिखती है कि सरकार क्या करने वाली है, इसका उसमें पूरा अभाव दिखा है। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो जिस प्रकार से आया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को न कुछ करने की स्थिति में देख रहे हैं, न कोई उसमें नया कुछ शामिल किया गया है और न ही सरकार की कुछ विजन उसमें कोई दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी ओर इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। सिवा गोबर, धान और गरुआ, नरुआ, बाड़ी, इससे आगे सरकार गोबर से आगे नहीं बढ़ पाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश लाइव जुड़ गए। अवधेश, आज बजट सत्र का पहला दिन कैसा रहा? बिल्कुल देखिए, बजट सत्र का पहला दिन जो परंपरा रही है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। 22 पन्ने का अभिभाषण। बीते एक साल में राज्य सरकार ने जो कुछ काम किए, सबसे खास कि कोरोना काल में, कोरोना के भीषण संकट के समय में राज्य सरकार ने जो काम किए, तमाम चीजों का समावेश राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिला। चाहे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बात कर ली जाए, पढ़ाई तुम्हारे द्वार की बात कर ली जाए, या फिर नरवा गरवा घरवा बाड़ी की बात कर ली जाए, या अन्य योजनाओं की बात कर ली जाए, तमाम योजनाओं, तमाम सरकार के कार्यकलापों का जो जिक्र है वो अभिभाषण में देखने को मिला। 22 पन्ने का तकरीबन सवा घंटे तक राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में तमाम चीजों का जिक्र किया। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष जो आरोप लगा रही है कि सरकार आने वाले समय में क्या करेगी, अभिभाषण में उस चीज की झलक दिखाई पड़नी चाहिए, वो कहीं नदारद वही वो चीजें दिखाई पड़ी नहीं। तो विपक्ष इस पूरे अभिभाषण को नीरस कह रहा है। चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, चाहे जनता कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों ही विपक्ष की ओर से कहा गया कि राज्यपाल का पूरा अभिभाषण सीधे तौर पे नीरस रहा है, क्योंकि आने वाले समय में राज्य सरकार क्या कुछ काम करेगी, धरातल पे इसका कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि जनता कांग्रेस के जो नेता है धर्मजीत सिंह ने, उन्होंने इस बात को का भी जिक्र किया कि कानून व्यवस्था का भी कहीं उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण पे होना चाहिए। लेकिन यह तो तय है, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो संसद में या फिर विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हो, बेहतर कार्यों का ही उल्लेख किया जाता है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने बीते एक साल में जो कुछ काम किए हैं, उन तमाम चीजों का जो समावेश था वो राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिला है। इतना जरूर है कि अब इस अभिभाषण पे जब बातचीत होगी, जब आगे सदन चलेगी, तो निश्चित तौर पे पक्ष और विपक्ष में जो नोकझोंक है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल अवधेश, और देखना यह भी होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से और विपक्ष हमला करता है और इसका काउंटर किस तरीके से सत्ता पक्ष करता है। आप लगातार बने रही लाइन पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जहां थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम निवास में होगी बैठक विपक्ष को जवाब देने के लिए रणनीति तय की जाएगी। और जिस तरीके से आज विपक्ष ने अपना रुख दिखाया है सत्ता पक्ष को, उससे यह साफ हो गया है कि आने वाली जितनी भी बैठकें होंगी सत्र के दौरान शांतिपूर्वक तो कार्यवाही नहीं होने वाली। और इसके चलते अहम बैठक बुलाई गई है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के, ताकि हर मुद्दे का काउंटर सरकार के पास हो, सत्ता पक्ष के पास हो, ताकि जवाब दिया जा सके। और सभी को ट्रेन किया जाना है। ये बैठक जो तमाम मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर, उनको लेकर उनमें जितनी भी जानकारी होगी वो देने की कोशिश रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार अवधेश बने हुए हैं। अवधेश, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही कुछ ही देर में। बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो जाहिर तौर पर आने वाले सत्र के दिनों में अपनी कमर कसना होगा। पूरी जानकारी अवधेश। बिल्कुल देखिए, सदन में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बीजेपी की संख्या, विपक्ष की संख्या भले ही कम हो, लेकिन बीते कुछ सत्रों में देखने को मिला रीनू कि विपक्ष कम संख्या के बाद भी हमलावर है। कई मुद्दों को लेके सरकार को घेरते हुए नजर आए। और कई बार भी ऐसा हुआ कि सरकार उस तरह से जवाब नहीं दे पाई जो विपक्ष जो जवाब चाहती थी। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हमने देखा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हो गई, तकरीबन 1.5 घंटे बैठक चली। बैठक में तय कर लिया गया कि आने वाले समय में कैसे सरकार को घेरना है, किन किन
सवाल पे, किन किन विषयों पे प्रति प्रश्न के माध्यम से उन्हें घेरना है। अब चूंकि विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है, तो सत्ता पक्ष की ओर से कैसे उन्हें जवाब दिया जाएगा, न केवल मुद्दों पे, न केवल विषयों पे, बल्कि जो समसामयिक विषय होते हैं, जो प्रति प्रश्न होते हैं, उन तमाम चीजों का कैसे जवाब दिया जाना है, कैसे विपक्ष को काउंटर करना है, इन तमाम चीजों की जो जानकारी है, तमाम चीजों की जो रणनीति है, आज की जो बैठक है उसमें बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, विधायक मौजूद रहेंगे, और आने वाले सत्र के दौरान तकरीबन एक सप्ताह की रणनीति तैयार होगी कि एक सप्ताह में कार्यसूची में किन किन चीजों को शामिल किया जा रहा है, किन किन विभागों के मंत्रियों के सवाल उसमें लगेंगे, कैसे उनका जवाब देना है, कैसे पटाक्षेप करना है, कैसे अतिरिक्त जानकारी के लिए कैसे दस्तावेज तैयार कराने हैं। तो तमाम जो संसदीय जो कार्य प्रणाली है, उन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी, विपक्ष को जवाब देने की रणनीति तय की जाएगी, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष को कैसे दमखम के साथ, उपस्थिति के साथ सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, उन तमाम चीजों का जो जिक्र है वो न केवल किया जाएगा बल्कि एक रणनीति भी तैयार कर ली जाएगी आज के बैठक में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो हर तरीके से, किस तरीके से पूरी तैयारी होनी है, इसको लेकर बातचीत होगी, रणनीति तय की जाएगी। तो वहीं बजट सत्र के दौरान जेसीसीजे के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस ने तंज कसा। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अपनी औकात से ज्यादा बातें जेसीसीजे कह रही है। सदन में जेसीसीजे के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संख्या बल नहीं है। हमारे अपने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सदस्यों की संख्या के आधार पर तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल अगर इसमें सहमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाए। पर वो अभी उनके विधायक दल में जो बैठक होगी उनके निर्णय के बाद ही कुछ आगे की रणनीति तय होगी। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है ये प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की सदन में उनकी सदस्य संख्या के आधार पर क्षमता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपनी औकात से कुछ ज्यादा बातें कही जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने धान को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय पूल में चावल लेने पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर पहले पुराने बारदाने में धान खरीदी की अनुमति दी, लेकिन अब कह रहे हैं कि नए बारदाने में चावल जमा करो। पहले 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात हुई थी, लेकिन पीएम से चर्चा करने के बाद अब 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है। उन्होंने बताया कि इस मसले पर एक बार फिर 26 फरवरी को खाद्य मंत्री से दिल्ली में मुलाकात होगी। इसके पहले कभी नहीं होता था कि एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति अक्टूबर या नवंबर महीने में मिल जाता था। इस साल दिसंबर तक नहीं मिला। फिर जनवरी में मैंने प्रधानमंत्री से बात किया, उसके हस्तक्षेप के बाद ही हमको 24 लाख मीट्रिक टन के चावल जमा करने की अनुमति मिली। लेकिन अब जो राज्य सरकार को 24 लाख मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जो 16 लाख मीट्रिक टन जो चावल बचेगा उसके जमा करने के लिए बात हुई थी। तो वो अड़ंगा फिर डाल रहे हैं कि आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं, वो बोनस है और इस कारण से आपका चावल नहीं जमा करेंगे। तो ये दूसरी प्रकार की योजना है। मैंने कहा भाई जिस प्रकार से आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं उसी प्रकार से हम राजीव गांधी किसान आप व्यक्तिगत रूप से दे, हम एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। अंतर इतना है, आप जैसा बोलोगे हम वैसा बना देंगे, लेकिन हम अपने किसानों को लाभान्वित क्यों नहीं करेंगे, उसको छूट कैसे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में केवल एक फसल के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे स्थिति में लगातार केंद्र सरकार के ओर से अड़ंगा जो लगाया जा रहा है, और यदि इसी प्रकार से अड़ंगा लगाएंगे तो फिर अगले साल धान खरीदी कैसे होगी, बात यही है। और इसलिए 26 तारीख को समय दिया है। मैं अभी पिछले दिनों जब मीटिंग हुई थी तब उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक के लोकसभा है, उसके बाद किसी दिन आइए। तो 26 तारीख को फिर खाद्य मंत्री ने समय दिया है, तो मैं कोशिश वहां जाकर फिर उनसे बात करूंगा और समस्या का समाधान होगा। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा की। जी हां, सीएम की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। दरअसल स्टेट हैंगर के हेलीकॉप्टर में जशपुर की बीजेपी नेता संकेत साय ने प्री वेडिंग फोटो शूट कराया था, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया। इसके बाद आनन फानन में एक कर्मचारी निलंबित कर दिया गया। विमानन विभाग ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इतना ही नहीं, इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल से जुड़े खुफिया और पुलिस अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक जशपुर के बीजेपी संकेत साय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के रिश्तेदार हैं, जिस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और डीजीपी
डीएम अवस्थी से इस मामले में गहनता से जांच करने के लिए कहा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति भाजपा से जुड़ा हुआ है और ये मुख्यमंत्री के सुरक्षा में सीधी सीधी सेंध है। इसके पूर्व कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जीरम घाटी में नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा जी को खोया है। इन्हीं सुरक्षा चूक के कारणों से मैंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की और राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी जी से पत्र लिखकर मांग की कि इसकी समुचित जांच कराई जाए। कहीं कोई चीज को उसमें प्लान तो नहीं कर दिया गया, हेलीकॉप्टर में कोई साजिश तो नहीं किया गया, क्योंकि भाजपा साजिश के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार का फोटो शूट तो पूरे देश में न कभी हुआ है, न कभी देखने के लिए मिला है। इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाइयों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इस मोबाइल ऐप को औद्योगिक परियोजनाओं की जल्दी स्थापना के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग ने विकसित किया है। मोबाइल ऐप के जरिए उद्योगपति सीधे उद्योग विभाग से जानकारी साझा कर सकेंगे। प्रदेश में कुल 104 औद्योगिक इकाइयों ने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है और इसमें लगभग 42,500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाना है और करीब 65,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सभी जिलों के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहीं गैस सिलेंडर के साथ तो कहीं पेट्रोल के साथ प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस बढ़ती कीमत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताई। तो आप ये 8 तस्वीरें देख पा रहे हैं। कोंडागांव, जगदलपुर, धमतरी, कवर्धा, बिलासपुर, सुकमा, बलौदा बाजार, साथ ही राजनांदगांव की, जहां पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। तो वहीं बात करेंगे गरियाबंद में फिर पांव पसार रहा कोरोना। जी हां, वन विभाग के 14 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डीएफओ मयंक अग्रवाल ने पुष्टि की है। वन विभाग सहित प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग दफ्तर में कामकाज ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और रायपुर से खबर है, अंबेडकर अस्पताल में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अस्पताल में जेल प्रहरी का हंगामा हुआ है। कैदी के इलाज में देरी पर हंगामा हुआ। गुस्से में डॉक्टरों से हाथापाई भी हो गई है। अधिकारी के रूम में जाकर हंगामा किया गया। मोदाहापारा पुलिस ने जेल प्रहरी को हिरासत में लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।